हिमाचल में तबाही जारी, 4 जगह फिर फटा बादल। भयानक सैलाब में बहे एक ही परिवार के 7 लोग। धर्मपुर करसोग में हुई सबसे ज्यादा तबाही, 20 से ज्यादा लोग अभी भी गायब। हमारा हिमाचल प्रदेश एक बार फिर कांप रहा है। आसमान से बरसती आफत, जमीन पर टूटती जिंदगियां और नदियों में बहता चैन सुकून। पिछले कुछ हफ्तों से हिमाचल जैसे किसी अनदेखे डर के साए में जी रहा है, लेकिन जो बीती रात हुआ उसने तो हद ही कर दी। मंडी, करसोग, धर्मपुर, गौहर, सियांज, शरण, इन जगहों पर लोग अब घरों की छतें नहीं गिन रहे, अपनों की सांसें गिन रहे हैं। रातों को नींद नहीं आती क्योंकि नींद आने से पहले ही पहाड़ दरक जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं और नदियां घरों में घुस जाती हैं। बीती रात मंडी जिला में कई जगहों पर बादल फटे। धर्मपुर में, करसोग में, गौहर में और थुनाग में। अकेले मंडी जिला में एक ही परिवार के 7 लोग इस बाढ़ में बह गए। वहीं गौहर के सियांज में 9 लोग पानी की भेंट चढ़ गए। कई जगह तो पूरा गांव मलबे में दब गया। धर्मपुर के सियाठी गांव पर तो जैसे पूरा पहाड़ आ गया। 2 घर, 5 गौशालाएं और उनमें बंधे मवेशी, सब कुछ दब गया। घोड़े, गाय, भेड़, बकरियां, सबका अंत एक ही मलबे में हो गया। हालात इतने खराब है कि मंडी में अब तक 20 से ज्यादा घर या तो बह चुके हैं या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। करसोग, गौहर, सराज, तलवाड़ा, बाड़ा, हर इलाके से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही है। कई लोगों को बचाया गया, लेकिन कई अब भी लापता है। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन खुद मैदान में हैं, हर इलाके का दौरा कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन ये तबाही सिर्फ एक जिला नहीं झेल रहा, खतरा पूरे प्रदेश में फैला है। हिमाचल के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू और ऊना जैसे जिलों को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, कहीं येलो और कहीं बस उम्मीद बची है कि बस अब और कुछ ना बहे। अब बात करते हैं मौसम की ताजा भविष्यवाणी की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मंडी, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंबा, सोलन, ऊना और हमीरपुर जैसे जिलों में येलो अलर्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ 3 घंटे का अलर्ट नहीं है। 6 जुलाई तक प्रदेश में रुक रुक कर भारी बारिश हो सकती है, यानी खतरा अभी टला नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब चलिए आपको बताते हैं बीते 24 घंटों में सबसे बड़े नुकसान की झलक। सबसे दर्दनाक तस्वीर आई गौहर के सयाज से, जहां फ्लैश फ्लड में 2 घर बह गए और 9 लोग लापता है। मां बेटी को किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन बाकी अब तक नहीं मिले। धर्मपुर की मंडप पंचायत के सुंदल गांव में भी नाले में अचानक भयानक बाढ़ आई। गनीमत ये रही कि कोई जान नहीं गई। वहीं करसोग के आसपास के कई गांवों में पूरा का पूरा मलबा घरों के अंदर घुस गया। पंडोह डैम का जलस्तर खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। डैम से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे ब्यास नदी पूरे उफान पर है। मंडी शहर में पंचवक्त्र मंदिर तक पानी पहुंच गया है। सड़कों पर नाव चलाने लायक हालात बन गए हैं। कई जगह गलियों तक पानी भर गया। पंडोह बाजार में तो पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर दवाड़ा के पास भूस्खलन हुआ है, जिससे हाईवे बंद हो गया। लोग टनल में ही रात बिताने को मजबूर हुए। हाईवे पहले ही 5 घंटे बंद रहा, अब दोबारा ट्रैफिक रुका है। मंडी कोटली सड़क, बाड़ी, गुमाणु संपर्क मार्ग, कुकलाहा पुल, बाखली पुल, कई सड़कें पूरी तरह टूट गई है। गांव का संपर्क शहरों से कट गया है। पाटीकरी पावर प्रोजेक्ट जो 2008 में बना था, वो भी बाखली खड्ड में तबाह हो गया है। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इससे बिजली उत्पादन प्रभावित होगा और नुकसान करोड़ों में गिना जाएगा। कुल्लू में भी नदी नाले उफान पर है। डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। धर्मपुर, सुजानपुर, कांगड़ा, शिमला, सब तरफ पेड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और लोगों के वाहन मलबे में दब रहे हैं। शिमला के समर हिल में आर्मी कॉलोनी में तो पेड़ गाड़ियों पर गिर गए। सुजानपुर के खैरी में ब्यास नदी के किनारे बसे घरों में पानी भर गया। प्रशासन को सुबह 4:30 बजे उठकर डैम को बंद करवाना पड़ा ताकि और नुकसान न हो। अब बात सिर्फ बारिश की नहीं रही, अब चिंता इस बात की है कि क्या हम तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या हर बार सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के भरोसे ही रहेंगे? क्या बारिश को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा मानकर हम बचे रह सकते हैं? प्रदेश सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन फील्ड में है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह है। नदी के पास फोटो खिंचवाने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं और फिर बह जाते हैं। हमारी अपील है, ये समय फोटो और वीडियो का नहीं, ये समय संभलने का है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, वहां के लोग जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले।
अगर आप नदी या नाले के किनारे रहते हैं तो ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम तो हर साल यही देखते हैं, उन्हें बताना जरूरी है, इस बार हालात अलग है। जमीन भीग चुकी है, हर अगले बूंद से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ चुका है और मौसम विभाग साफ बोल चुका है आने वाले 5 दिन और भारी पड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि ये समय मुश्किल है, डराने वाला है, लेकिन सच यही है। आखिर में बस इतना कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को, पड़ोसियों को और खुद को सुरक्षित रखिए। बारिश रुक जाएगी, बादल छंट जाएंगे, लेकिन जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। वीडियो देखने वालों से अपील है, इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें, समय रहते सुरक्षित रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आप ऐसे जरूरी अपडेट कभी मिस ना करें। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।